नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को बता दूं कि आज मेरे साथ है अमित, जो कि पूर्व बाल सम्मान मंडल अध्यक्ष के बेटे हैं और जिनका कहना है कि सोनाली फोगाट ने इनके साथ मारपीट की है। जी हाँ, भाजपा जो फेमस है अपनी पार्टी में ही एकजुटता के कारण वहीं पर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हिसार में ये आरोप लगाया गया है, अमित जी ने ये आरोप लगाया है सोनाली के ऊपर कि उन्होंने उनसे मारपीट की। आपको मैं बता दूं कि ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ। आखिरकार होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एक ऑडियो क्लिप है वो वायरल हुई थी, उसके बाद से ही सोनाली फोगाट की कंट्रोवर्सी जो है मीडिया में छाई हुई है। लेकिन मामला है 19 सितंबर का। 19 सितंबर को सोनाली फोगाट का जन्मदिन था और बात है ये 17 सितंबर की। 17 सितंबर को इनके साथ मारपीट हुई थी। पहले इनके साथ मारपीट हुई थी, उसके बाद काजला के मंडल अध्यक्ष सुभाष शर्मा के साथ मारपीट हुई थी। ये दोनों साथ ही थे और इन्होंने सुभाष शर्मा के साथ जो मारपीट हुई थी वो अपनी आंखों से देखी थी, जिसको झुकलाया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अमित। सर, आप मुझे ये बताइए कि सोनाली फोगाट जो है कह रही है कि अगर उसने आपके साथ मारपीट की होती तो वो आपके साथ अपना जन्मदिन क्यों मनाती, क्योंकि 17 को मारपीट हुई, 19 को उन्होंने जन्मदिन मनाया और जन्मदिन के दिन आप वहाँ पर उपस्थित थे। इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं हम। नमस्कार जी, मैं 17 तारीख को ये मारपीट हुई है। उनके बाद सोनाली फोगाट जी ने मेरे ऊपर दबाव बना रखा था जी। और मेरे को धमकी दी हुई थी कि हम तेरे को मार देंगे, तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। इस धमकी के कारण मैंने सोचा दबाई जाए बात, भी मेरे मार दिए। मैंने इस बात को मैं दबाई बैठा था, अंदर में घुट रहा था। तो मैं इन्होंने मेरे को अपने कार्यक्रमों के अंदर बुलाया तो मैं गया वहाँ। इन्होंने केक वगैरह मेरे से कटवाए। अच्छा, ये बात 19 सितंबर की है। आप वहाँ पर गए, सोनाली जी ने आपको बुलाया और आपने उनके साथ मिलकर उनका केक कटवाया। हाँ जी, मैं इनके और भी कार्यक्रम थे आदमपुर में, उनमें भी मेरे अपने साथ ही रखा था जी मेरे को। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, जो सोनाली फोगाट आपके साथ ही रहती थी, कोई भी कार्यक्रम होता था उस दौरान? हाँ, वो कोई भी हल्के के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता था तो हमें बुला लेती थी, भी आप आओ, ये कार्यक्रम है जी। तो हम साथ ही रहते थे जी। तो सर, यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि सोनाली फोगाट आपके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि अगर वो आपको मारती तो 19 तारीख को वो अपना बर्थडे आपके साथ क्यों सेलिब्रेट करती। इसके पीछे का कारण हम जानना चाहते हैं। वो जी दबाव बना रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि ये जाके कहीं आगे जाके ये वो बात मत बोल दे, भी सोनाली फोगाट ने मेरी मारपीट की। वो मेरे को गुमराह कर रहे थे इस बात के लिए। अच्छा, आपके ऊपर जो दबाव बनाया हुआ था और गुमराह किया जा रहा था सोनाली फोगाट की तरफ से। हाँ जी। आपकी पार्टी के ही हिसार जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र जो है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो आप लोगों की ही गलती निकाल रहे हैं कि आप लोगों ने ही उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। नहीं जी, मैंने कैप्टन भूपेंद्र जी को, जिला अध्यक्ष जी है जो हमारे, उनको पार्टी लेवल के ऊपर मैंने लिखित में और मौखिक दोनों रूप से उनको मेरी जो शिकायत थी वो अवगत मैंने उनको कराया हुआ है। उनकी तरफ से अभी कोई जवाब आया नहीं है जी मेरे पास। तो एक बार जो है हिसार की जनता पूरा का पूरा वाक्य जानना चाहती है कि उस दिन आखिरकार हुआ क्या था। जी, मैं 17 तारीख से 1-2 दिन पहले मेरे किसी भाई के साथ बात कर रहा था तो वो ऑडियो एक बालसुंद ग्रुप था उसके अंदर शेयर हो गई थी जी। तो वो सोनाली फोगाट जी भी उस ग्रुप में जुड़ी हुई थी। तो उस ऑडियो को लेकर सोनाली फोगाट जी मेरे से नाराज़ चल रही थी। तो मैंने सोनाली फोगाट जी से माफ़ी भी मांगी थी, फ़ोन पे भी हमारी बातचीत हुई थी। उसके बाद सोनाली फोगाट ने 17 तारीख को किस तरीके की जो ये ऑडियो है वो वायरल हो रही थी, क्या था उसके अंदर? उसके अंदर जी मेरे दर्द बयान किया हुआ है कि मेरे ये काम नहीं बन रहे, ये नहीं बन रहे, ऐसे वो काम। जो बंदा जो बात कर रहा था उसने भी मेरे को ये गाता गा रहा था कि भाई काम नहीं बन रहे हैं, इसी विषय में चल रहा था जी। तो ये ऑडियो जो है वायरल हुई थी, बालसमंद के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गई जहां पर सोनाली फोगाट भी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सोनाली फोगाट ने मेरे को 17 तारीख को बुलाया था जी उधर घर पे कि अमित को लेके इधर आ जाओ। मैं उधर गया, वहाँ जाके मैंने देखा, मैं बैठा ही था, मैडम सामने बैठे थे, तो पीछे से एकदम सुधीर सांगवान उनका पीए है, वो आके मेरे थप्पड़ मारा उसने। अच्छा, सुधीर सांगवान जो सोनाली फोगाट के पीए है, सबसे पहले उन्होंने आपके पीछे से आके थप्पड़ मारा? हाँ, सबसे पहले उन्होंने थप्पड़ मारा। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो सोनाली फोगाट और वो दोनों मेरे को मारने लग गए
सोनाली फोगाट और उनके पीए दोनों ने मिलकर आपको मारा है? हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? किस तरीके की जो धक्का मुक्की है और हाथापाई हुई? वो उन्होंने थप्पड़ और कई मुक्के लगे हैं, लातें भी लगी हैं, मैं नीचे गिर गया था और कई वार किए उन्होंने। फिर मेरे साथ जो लोग थे ना, उन्होंने मेरे को बचाने का कोशिश की, जिससे मैं वहाँ बच पाया। फिर ये अलग अलग बैठ गए। उसके बाद सोनाली फोगाट ने मेरे पे दबाव बना के एक वीडियो बनाने के लिए भी मेरे को बोला था, जो सोशल मीडिया में आ रही है वीडियो, दिखा रहे हैं भी, अमित ने भेजी, वो उन्हीं के मोबाइल से बनी हुई है जी वीडियो। सोनाली फोगाट के फ़ोन से ही वो वीडियो बने। वीडियो के अंदर क्या है सर? वीडियो के अंदर मैंने फिर ये उनके दबाव में आके उन्होंने पिस्टल तान रखी थी, जिससे मैं उनका प्रेशर मान गया। उनसे मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें यही कहा था जी, मैं एक अभद्र भाषा मैंने यूज़ की है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो आपने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था? जी, ऐसे तो कोई खास अभद्र भाषा का नहीं है, मैंने अपने दर्द बयान कर रहा था और मैं हमारी वो पर्सनल ऑडियो थी जी। सोनाली फोगाट और उनके पीए दोनों मिलकर इनके साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद इनके जो दिमाग है उसके ऊपर बंदूक तान लेते हैं और इनसे दबाव के अंदर बयान बनवाया जाता है। उसके बाद सोनाली फोगाट के खुद के फ़ोन से ही वो रिकॉर्डिंग की जाती है और उसके अंदर अमित कहते हैं कि हाँ, मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद भी आपका जो ये मुद्दा है वो कंट्रोवर्सी बनता गया। इसके पीछे का क्या कारण है? अगर सोनाली फोगाट ने आपके साथ मारपीट की, उन्होंने आपके जो सिर के ऊपर गन तान ली, उसके बाद आपने बयान दे दिया, उसके बाद इस जो मुद्दा है उसने तुल कैसे पकड़ा? जी, मैं इसके बाद मैं घर चला गया। घर जाके मैंने घर वालों को बताया नहीं, मैं भी दब गया था, क्योंकि इसने मेरे को ये भी बता रखा था कि अगर तू किसी के पास आगे बात करेगा तो हम तेरे को मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 1-2 दिन तो मैंने नहीं बताया, मैं बाहर भीतर रहा। मेरे को इसका डर भी था, क्यों ये बड़े नेता हैं और मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। ऐसे करते करते फिर 25 तारीख को सुभाष शर्मा जी मीडिया के सामने आ गए। तो मीडिया के सामने आने के बाद घर वालों ने मेरे को ऊपर दबाव बना रखा था कि तू इस चक्कर में मत पड़, कोई बात नहीं, तेरे साथ जो भी घटना घटी है तू इस बात को यहीं दबा के रख ले, ये तेरे को मरवा देंगे। तो मैं धीरे धीरे फिर गांव वालों ने मेरे को सपोर्ट की। गांव के कुछ लोग भाइयों का मेरे पास कॉल भी आया कि तू घर कैसे बैठा है, तू उठ, तेरी आवाज़ उठा। तो मैं मीडिया के सामने कल आया था जी। तो यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है सोनाली फोगाट का ये जो है चप्पल कांड तीसरा है। पहले सुल्तान सिंह के साथ होता है, उसके बाद काजला मंडल के अध्यक्ष के साथ होता है, सुभाष शर्मा के साथ, और तीसरी बार बालसमंद के पूर्व मंडल अध्यक्ष के बेटे अमित के साथ होता है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भाजपा का कितना सपोर्ट मिल रहा है? भाजपा के ही आप दोनों कार्यकर्ता हैं, एक छोटा कार्यकर्ता है और एक नेता है, एक नेत्री है जिसने कुछ दिन पहले विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। तो सपोर्ट किसको ज़्यादा मिल रहा है? जी, हमारी तो यही उम्मीद है जी कि हम साधारण कार्यकर्ता, अगर हम निर्दोष हैं तो हमारे को न्याय दिया जाए, तो दोषी हैं तो हमारे को पार्टी सजा दी, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं चाहूंगी कि आप वो कॉल रिकॉर्डिंग मुझे दिखाएं जो आप अभी थोड़ी देर पहले मुझे दिखा रहे थे। सबसे पहले तो चाहूंगी कि सोनाली फोगाट और उनके पीए के साथ जो आपकी व्हाट्सएप के अंदर कॉल हुई वो आप मुझे दिखाएं। हमारे व्यूवर्स देखना चाहते हैं कि सोनाली फोगाट ने कितनी बार इनको कॉल किया है। सोनाली फोगाट ने जी मेरे पे प्रेशर बना रखा है, वो बयान भी बदलाने के लिए बोल रहे हैं कि सुभाष जी मीडिया के सामने आए हैं तो आप मेरे पक्ष में बयान दो। इसके लिए वो मेरे को बारी बारी प्रेशर बना रहे हैं। ये उनकी कॉल भी आई और सोनाली फोगाट जी मेरे को धमकी भी दे रहे हैं। जी, एक बार मैं चाहूँगी कि आप जूम करके दिखाएं, कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगी कि किस तरीके से जो है सोनाली फोगाट ने इनको कॉल की हुई है। मैं आपको बता दूं सर, एक बार इसको खोलना। मैं आपको बता दूं सोनाली फोगाट का 25 सितंबर को 10:31 पर, 10:34 पर, उसके बाद 17:49, 17:50, 17:51 पर जो है उनकी कॉल आई हुई है। उसके बाद उनका मैसेज आता है
फिर विश्वासघात, दूसरी बार माफ़ी एक बार ही होती है। उसके बाद दोबारा कॉल आया हुआ है 1756 के ऊपर, जबकि अमित जी ने उठाया नहीं। सर, मैं एक बार चाहूँगी कि आप उनके पीए का कॉल दिखाएं कि उनके पीए ने कितनी बार आपको कॉल किया है। उनके पीए भी बोल रहे हैं कि आप हमें आपकी ज़रूरत है, आप मदद ये करो देखिए हमारी आप किसी से। कितनी बार जो है सोनाली फोगाट के पीए ने इनको कॉल किया हुआ है। आपको बता दूं कि कितनी बार को 23 सितंबर को ब्लॉक अनब्लॉक, उसके बाद 25 सितंबर की ही बात आती है। 10:30 के ऊपर कॉल की हुई है, 11:17 के ऊपर कॉल की हुई है। उसके बाद मैसेज आता है कि अमित कॉल मी। उसके बाद 14:50, 14:50, 14:51, 15:11। उसके बाद दोबारा आता है कॉल मी अर्जेंट है। उसके बाद बहुत सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके सामने, उसके बाद 8 मिस कॉल मैं दिखा रही हूँ कि आई हुई है। उसके बाद आता है हमें तो आज ज़रूरत है तेरी भाई। इसका क्या मतलब है सर इस इसका मैसेज मतलब का? ये है कि वो मेरे के ऊपर दबाव बना के उन्होंने एक प्रेस वारदात की, प्रेस से एक मीटिंग की थी प्रेस वालों के सामने। उसमें मेरे को वो इनवाइट कर रहे थे कि तू आ और मीडिया के सामने आके ये बोल कि मेरे साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। और सुभाष शर्मा जी है ना, उसका उसके भी मैंने कोई झगड़ा देखा नहीं है। उस दिन हम इकट्ठे थे कि इकट्ठे ही लिख रहे थे, हमारे साथ तो ऐसी कुछ झगड़ा हुआ नहीं। बाद में आगे अगर कोई झगड़ा हुआ है तो मेरे को पता नहीं, ऐसा अच्छा बयान दिलवा रहे थे जी। अच्छा, यानी कि ये सोनाली फोगाट ने कहा या उनके पीए ने कहा? सोनाली फोगाट जी ने भी कहा था जी, और पीए से भी बात हुई थी, वो भी ये बोल रहे थे जी। अच्छा, पीए हाँ ने जी। भी कहा था। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि सोनाली फोगाट का जो है आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी निकल कर सामने आती रहती है। कभी चप्पल कांड आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। तो क्या वो अटेंशन पाने के लिए ये सारी चीजें करती हैं या फिर उनका व्यवहार ही ऐसा है? जी, मैं लगातार 25 साल से इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे पिताजी बालसुन मंडल अध्यक्ष 3 बार रह चुके हैं जी इस पार्टी के अंदर। जब कोई भाजपा का आदमपुर के अंदर कोई झंडा नहीं उठाता था, जब सरकार नहीं थी, उस टाइम भी मेरे पिताजी मंडल अध्यक्ष थे जी 3 बार। मोदी जी की रैली के दौरान उनका वो पास बांट रहे थे, जब मोदी जी आ रहे थे उससे पहले वाले दिन शाम को पास बांट कर घर आ रहे थे, तो उनका रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। तो उन्होंने भी पार्टी के लिए ही मतलब अपनी जान दी थी जी। और इसके बाद में मैं भी इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। तो मैं आपसे सर ये पूछ रही थी कि सोनाली फोगाट का व्यवहार ही ऐसा है या फिर वो अटेंशन पाने के लिए ये सारी चीजें कर रही हैं? नहीं जी, उनका व्यवहार नहीं है जी, वो दिखावा ही ऐसा कर रहे हैं। वो उनकी राजनीति ही अलग तरीके से है। उनकी राजनीति क्या है, एक दूसरे को कार्यकर्ता को भड़का के इसको उससे लड़ा दिया, इसको उससे लड़ा दिया, ऐसे करती है जी। और पीछे सुल्तान जी से भी मारपीट हुई थी, जी। उसके अंदर भी हमारे को हमारा नाम दिया था जी उस केस के अंदर। धक्के से उन्होंने मेरे को नौकरी का एक आश्वासन दे के भी हम तेरे को नौकरी लगवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे गुमराह करके। और उसके अंदर भी मेरा झूठा नाम दिया गया था, ना ही मैं उसमें मारने वाला था जी। तो कल आप एसपी से मिलने के लिए गए थे, एसपी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? एसपी साहब से मैंने मांग करी थी कि जी मेरे को इनसे खतरा है, ये मेरे को कभी भी मरवा सकते हैं। और मेरे पिताजी भी मेरे परिवार को भी ये मारने के लिए धमकी दी हुई है इनकी। तो एसपी साहब से तो, और कंप्लेंट भी दी थी उनको मैंने, एसपी साहब को भी, मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, आप मेरी एफआईआर। अभी आपने धमकाने की बात की, क्या सोनाली फोगाट ने आपको धमकी दी है? हाँ, धमकी दी है जी, अभी मैंने आपको व्हाट्सएप पे आप मुझे दिखाया है। आप मैं चाहूंगी कि एक बार जो है बिल्कुल लाइव आप ये रिकॉर्डिंग सुनाए हमारी ऑडियंस को कि क्या सच में सोनाली फोगाट ने इनको धमकी दी है। अभी क्लैरिटी हो जाएगी। नहीं, वो उनके पीए वाली है ना जी, वो उनके मीडिया के सामने जो बयान जी देने के लिए बोला था, जी 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 वो मैंने बयान देने के बाद मीडिया वाले से जो बातचीत हुई थी वो मैंने जी उसमें जी बयान कर रखा है जी। उसके अंदर जी। अभी आपको दिखाता हूँ जी मैं। सोनाली फोगाट और उनके पीए के द्वारा अमित जी को कहा गया था कि आप जो है मीडिया के सामने ये कहना कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सुभाष और मेरे साथ जो मारपीट हुई वो मुझे नहीं पता, वो तो ऐसे ही अफवाहें उड़ रही हैं, और सुभाष के साथ जो मारपीट हुई वो तो मैंने देखी ही नहीं, ये कहा जा रहा था इनको बयान देने के लिए। और कहा गया कि अगर आप मीडिया के सामने जाए तो आपको यही बयान देना है। उसी की रिकॉर्डिंग जो है वो अमित सुनाने वाले हैं अभी हमें। एक ही सवाल करियो, नहीं बोले किसने? अमित बोलो भाई साहब। मैं बोले हाँ अमित बोलूँगा भाई, आपका फोन आया था।
तो नहीं बोले यार एक बात हुई है 17 तारीख कौन बोली वो नहीं बोले भाई के बातचीत हुई वो सुभाष है कोई मंडल अध्यक्ष है उसने सोनाली फोगाट पे आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की। तो मैं बोला जी ये कब हुआ है ये ऐसी बात कब हुई है? तो नहीं बोला जी 17 तारीख को हुई है। मैं 17 तारीख को हुई है मेरे को तो ऐसी कोई ध्यान तो नहीं है फिर बताओ जी आप क्या बात है? नहीं बोले सुभाष ने एक और बात भी कही है कि अमित को भी पहले अमित को पिटा है और फिर मेरे को पिटा है। मैं बोला जी मेरे साथ तो देखो कोई मारपीट हुई नहीं। फिर वो ने बोला भाई सुभाष के साथ हुई थी कोई मारपीट वहां। मैं बोला जी मेरे सामने ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई। ये इतनी बात हुई और हाँ उसने मतलब शॉर्ट में दे दिया जी न्यू है जी तर्क है मैं बताऊंगी सीधी की सीधी बंदूक धर देना लोग मेरे तो कई मतलब जमा सिद्धम सिद्ध तो नहीं हुए मैं जमा मेरी जो मान बात कहनी है ना भाई मेरे साथ मेरे सामने ना तो मेरी मारपीट हुई और ना मेरे सामने कोई मारपीट हुई। आपने दो ही बात कहनी है बोले जी हमारे साथ जब तक था जब तक कोई नहीं और वहां से हम लोग इकट्ठे निकले थे उसके बाद ये दोबारा गया है नहीं गया उसका मुझे नहीं पता भाई दोबारा जाके मारपीट हुई तो फिर को नहीं 5 आदमी और भी जा रहा वहां कनु पूछ लियो भाई कोई मारपीट हुई है तो मेरे सामने 17 तारीख की रात को और बोले रात को 11 बजे निकले हम लोग वहां से। तो इतना भाई सब कोई सवाल जवाब पूछे कौन फालतू ने फिर वो बोले भाई तेरे पास क्या पता सामने कोई मारपीट नहीं हुई हम इकट्ठे थे इकट्ठे गए थे इकट्ठे आए थे मेरे सामने कोई मारपीट नहीं हुई बस। फिर उसने एक बात और कही भाई तू न्यू को इसमें पार्टी में आपके पास क्या पता भाई साहब है? मैं बोले भाई जी मेरे पास तो ये रिकॉर्डिंग थी इसके अंदर आपने सुना कि सोनाली फोगाट के पीए द्वारा आपको कहा गया था कि आपको ये बातें बोलनी है और कहना है कि मेरे साथ कोई भी मारपीट नहीं हुई। सर ये सोनाली फोगाट जो है बार बार कभी किसी चीज़ की वीडियो डाल देती है कभी किसी चीज़ की डाल देती है। इस बार उन्होंने सुभाष शर्मा के बयान के अंदर जब ये कंट्रोवर्सी बनी तो उसके अंदर हॉस्पिटल की वीडियो डाली हुई तो कहाँ किस हॉस्पिटल में एडमिट है क्या चक्कर क्या चल रहा है ये? जी मेरी पहले दो दिन पहले तो ये हुई है तब तक तो ठीक थी अब पता नहीं उनको एकदम क्या हुआ है। यानी कि सोनाली फोगाट के साथ जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है उनको तो छिपने कुछ ना कुछ करते हैं जी ड्रामा। जी बिल्कुल इनका कहना है कि जब भी सोनाली फोगाट के साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है वैसे ही सोनाली फोगाट कोई ना कोई ड्रामा रचा देती है ताकि वो इस कंट्रोवर्सी से दूर भाग सके। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जब सुभाष शर्मा की कंट्रोवर्सी हुई सोनाली फोगाट हॉस्पिटल की वीडियो डालकर हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाती है तो क्या लगता है कि वो इनसे भाग रही है या फिर वो सामने क्यों नहीं आ रही है? वो जी गुमराह कर रहे हैं वो बारी बारी। अभी सुभाष जी जिस दिन मतलब मीडिया के सामने आए तो उसके ऊपर उन्होंने ये जो उनके 5-7 लोग हैं उनको बुला के उनको कैसा भी कोई बुला के उनको अलग अलग उनसे बयान करवाया इन्होंने। किसने बयान करवाए हैं? इन सोनाली फोगाट जी ने जी। और अभी तक खुद आई नहीं। मैंने उनसे बात भी की थी कि मैडम आप आओ तो कहा कि अमित तू आके एक बार मीडिया के सामने बयान दे दे मैं तो बाद में दूंगी मेरा बयान है और मैं अभी हॉस्पिटल के अंदर हूँ तू एक बार बयान कर दे कि ये जो सुभाष शर्मा जी ना वैसे मीडिया के अंदर वो मेरे को बुला रहे थे तो इस विषय में बुला रहे थे कि तू सुभाष शर्मा पर एक आरोप लगा कि सुभाष शर्मा जी जो है वो सोनाली फोगाट के नाम से पैसे मांगते हैं पैसे वसूलते हैं। अच्छा तो मैंने उनको मना कर दिया। दूसरी बात तो उन्होंने ये कहा कि आप ये कहोगे भाई मेरे साथ कोई मारपीट हुई नहीं और सुभाष शर्मा की मारपीट मैंने दिखे नहीं। तभी आपको कहा गया कि सुभाष शर्मा के ऊपर आपको इल्जाम लगाना है कि ये पार्टी के सोनाली फोगाट के नाम के ऊपर पैसे मांगते हैं। किससे पैसे मांगते हैं? भाई कार्यकर्ताओं से। पैसे कार्यकर्ताओं से जो है पैसा मांगते हैं सोनाली फोगाट के नाम के ऊपर। हाँ जी ये दोनों चीजें इन्होंने मेरे को कही है जी। अच्छा यार सर आप इनके साथ मौजूद है आपसे जानना चाहूंगी कि भाजपा के ही ये कार्यकर्ता है भाजपा की ही वो कार्यकर्ता है तो क्या लगता है पार्टी का रुख किसकी तरफ होने वाला है? एक छोटा कार्यकर्ता है एक बड़ा कार्यकर्ता है? देखो जी हमारे हिसाब से तो पार्टी को जो सही है और सच है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी पार्टी की मर्जी भाई उन्हें एक नेता चाहिए कार्यकर्ता होंगे तो नेता तो और भी खड़े कर देंगे और ऐसे नेता रहे तो पार्टी का अस्तित्व बचाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सोनाली फोगाट जो है आदमपुर से पहले चुनाव लड़ चुकी हैं तो क्या लगता है अगर उनके इसी तरीके के ड्रामे सामने आते रहे तो क्या अगली बार पार्टी में उनको जगह मिल पाएगी या फिर अगर इस बार
आपने पार्टी से बात, जब मेरी आपसे बातचीत हुई तो आपने कहा कि पार्टी से मेरी बातचीत हुई है, पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर सबूत मिल जाता है तो फिर सोनाली फोगाट के ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है, जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। जी मैंने पार्टी के अंदर पूरे सबूत भी दिए हैं, लिखित रूप में सारी कंप्लेंट भी लिख के दी है जी। अभी तक उस पर मेरे को पूरा आश्वासन है कि पार्टी न्याय करेगी और पार्टी मेरे को न्याय दिलवाएगी जी। क्या लगता है आपको सोनाली फोगाट ने ऐसा किया होगा या नहीं किया? किया जी, किया है। क्या भरोसा मानोगे आप? हम्म। वो घर वालों के ने, वो वर्कर की कैसे है उसका? जी। एक सदस्य तो उसका बता दे जो उसका घर का उसके साथ हो कोई। सोनाली फोगाट ने ये तीसरी बार चप्पल कांड किया है, तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके का व्यवहार एक पार्टी की नेत्री को शोभा देता है? नेत्री है कहाँ जी? हमें तो ये सोचना है, पे भी हंसी आवे, गुस्सा आवे, क्या समझे कि भाई ये पार्टी लेके कहाँ से आई है, क्या सोच के इसको टिकट दी है, क्या सोच के इसमें नेता वाला एक गुण बता दो आप, कौन सा गुण है इसमें एक नेता वाला? कहाँ इसने समाज सेवा करी, किस कहाँ पर ये लोगों के लिए लड़ी है? ठीक है भाई, कुछ नेता हैं बड़े, साथ दे दिया, टिकट ले आई, हल्का में उतर गई, अगली बार 300 वोट ले जियो, ये ना लाते, ये 35,000 के 300 वोट नहीं आएंगे। तो इसका मतलब साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सोनाली फोगाट ने जो है हल्के में तो कोई काम नहीं कराया, लेकिन इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के अंदर टिकटॉक क्वीन सबसे आगे रहती हैं। भाई यही बचेगा जिसका, यही देख के लोग टिकट दे रहे हैं इसने। उन नेताओं को भी सोचना चाहिए, अगर पार्टी को खड़ा रखना है तो कार्यकर्ता जरूरी है, जी बिल्कुल। इस तरह के नेता नहीं। एक गुण नहीं है इसमें कि भाई ये हल्का संभाल ले या नेतृत्व कर सके, एक गुण तो बता दे भाई, कहाँ तक ये लड़ी है, क्या इसने कुछ वर्कर के लिए किया है, कि या पहले अपने जीवन में कभी इसने मतलब समाज सेवा का कोई काम किया हो तो बता दे। सर एक बार आपसे जानना चाहूंगी कि आपने कहा कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, तो उस वक्त आपको दबाव लग रहा था, डर लग रहा था, तो क्या अब आपको नहीं लग रहा डर? नहीं जी, डर तो अभी भी है। बाकी पुलिस प्रशासन, मैंने एसपी साहब को इसके लिए कहा है कि मेरे को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि मेरा और सोनाली फोगाट का कोई मुकाबला नहीं है। पार्टी के अंदर मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पिताजी ने भी बड़ा लंबा संघर्ष किया है, उसके बाद मैं भी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को 25 साल हो गए जी, अभी मैंने कभी तीसरी पार्टी में पलटा भी नहीं है। मेरा मजबूत स्टैंड है जी, मैं भी ये काम कार्य करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ बालसमंद पूर्व मंडल अध्यक्ष के बेटे अमित, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि सोनाली फोगाट ने इनके साथ मारपीट की है, और ये सुभाष के साथ खड़े हैं। सुभाष शर्मा के साथ भी पहले मारपीट की गई थी। अब साफ तौर के ऊपर देखने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरफ एक्शन लेती है। एक तो उनकी नेत्री है जिनको विधानसभा चुनाव के अंदर टिकट दी गई थी, एक उनके आम कार्यकर्ता है जो अपनी स्थिरता बनाए हुए पार्टी के अंदर, इनके पिता 3 बार पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सोनाली फोगाट के ऊपर एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता, या फिर इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अब ये तो देखने वाली बात ही होगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।